फ्रेंड्स टू आवर चैनल रोहित लॉ। आज हम OSI मॉडल की लास्ट 3 लेयर के बारे में जानेंगे। जो लास्ट 3 लेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं। सेशन लेयर क्या है, सेशन लेयर के फंक्शन, प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन, एप्लीकेशन लेयर क्या है और एप्लीकेशन लेयर की फंक्शन। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि हमारे आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। आप इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीटली देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेयर 5 सेशन लेयर। OSI मॉडल की 5वीं लेयर सेशन लेयर होती है। इस लेयर का मुख्य कार्य कनेक्शन को इस्टेब्लिश, मेंटेन तथा टर्मिनेट करना है। सेशन लेयर के फंक्शन। डायलॉग कंट्रोल, यह दो प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन की अनुमति देता है जो या तो हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स हो सकता है। सिंक्रोनाइजेशन, किसी सीक्वेंस में डेटा ट्रांसमिट करते समय सेशन लेयर कुछ चेक पॉइंट्स को जोड़ती है। यदि डेटा के ट्रांसमिशन के बीच कोई एरर आती है तो चेक पॉइंट से फिर से ट्रांसमिशन होने लगता है। यानी कि अगर ये चेक पॉइंट ना बने हों तो हमारा जो डेटा का ट्रांसमिशन है, अगर कहीं पे भी एरर आती है तो स्टार्टिंग से होने लगेगा, लेकिन चेक पॉइंट्स होने की वजह से जो डेटा का ट्रांसमिशन है लास्ट चेक पॉइंट से दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। पूरा डेटा उसे वापस से ट्रांसमिट नहीं करना पड़ता है। इस प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन या रिकवरी के रूप में जाना जाता है। लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल की 6ठी लेयर प्रेजेंटेशन लेयर होती है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। इस लेयर का प्रयोग डेटा के इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। इसे डेटा कंप्रेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से दो सिस्टम्स के बीच आदान प्रदान की गई जानकारी के सिंटैक्स और सिमेंटिक्स से संबंधित है। ये जो डेटा है उसके आदान प्रदान की जो जानकारी है सिस्टम के बीच हो रही है उसके सिंटैक्स और सिमेंटिक्स से संबंधित है। ये लेयर सुनिश्चित करती है कि मैसेज उसी क्रम में ट्रांसमिट हो जिसमें उसे सेंड किया गया है तथा डेटा का डुप्लीकेशन ना हो। मतलब डेटा एक जैसे ही पार्ट ना हो जाए डेटा का। इस लेयर को इंड टू इंड लेयर के रूप में भी जाना जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन। ट्रांसलेशन, दो सिस्टम्स में होने वाली प्रोसेस इंफॉर्मेशन को कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, नंबर आदि के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। यह सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट से डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट में परिवर्तित करती है तथा रिसीविंग इंड पर कॉमन फॉर्मेट को रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट में परिवर्तित कर देती है। कहने का मतलब है कि जो डेटा सेंड कर रहा होता है सिस्टम, उस सिस्टम से डेटा जो है एक कॉमन फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाता है। ये कॉमन फॉर्मेट ऐसा कॉमन फॉर्मेट होता है जिससे अदर किसी भी रिसीवर के पास अगर वो डेटा जाता है तो उस रिसीवर इंड पे जैसे उस रिसीवर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अनुसार उस कॉमन फॉर्मेट से डेटा जो है रिसीवर डिपेंडेंट जो फॉर्मेट में होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन। इंक्रिप्शन, प्राइवेसी बनाए रखने के लिए इंक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल की अंतिम लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है। इस लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयर्स के मध्य इंटरफेस कराना है।
एप्लीकेशन लेयर यह कंट्रोल करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क को एक्सेस करती है। एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म FTAM। यह लेयर एक उपयोगकर्ता को रिमोट कंप्यूटर में फाइलों को एक्सेस करने, कंप्यूटर से फाइलों को पुनः प्राप्त करने तथा दूरस्थ कंप्यूटर में फाइलों का प्रबंधन करने की अनुमति देती है। मेल सर्विसेज, यह लेयर ईमेल फॉरवर्डिंग तथा स्टोरेज के लिए सुविधा प्रदान करती है। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि हम आने वाले वीडियो में जो टॉपिक रहेगा हमारा वो MS वर्ड होगा। इस वीडियो में हम MS वर्ड क्या है, MS वर्ड से कौन कौन से टूल होती हैं, किस टूल का क्या क्या यूज है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।